हाँ जी बच्चों, ਹੁਣ ਇਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਕ ਇਹਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆंसर्स देने इदा ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर आएगा। सो देखो बच्चों पहला प्रश्न है कि व्याकरण के कितने रूप हैं। ठीक है, सो व्याकरण के बच्चों 3 रूप हैं, 3 आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड है बच्चों कि निम्नलिखित में से ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद चुने। सो इसका आंसर आएगा बच्चे ग ई श व अ र। ठीक है, ये आना आंसर। उस तो बाद बच्चे थर्ड है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, सो बच्चों इदा आएगा क आशीर्वाद। इदा आंवला श पाईदा पर। ठीक है, आशीर्वाद आंवला नहीं आएगा। ओके, नैक्सट देखो बच्चों कहते शेर शब्द दा स्त्रीलिंग कौन सा है। ओबियस क शेरनी आएगा। ठीक है, शेरनी। सो 4 नंबर ताड़े हो गए। उस तो बाद बच्चे सैकेंड पार्ट स्टार्ट होंदा बहुत वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। सो बच्चों पहला है कि हृदय शब्द का अर्थ क्या है, हृदय। ठीक है, उस तो बाद बच्चों ख का आंसर आएगा। उस तो बाद बच्चे दूसरा है कि श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। ठीक है, सो सानू सारे नूं पता ही होना माखन ते रोटी। क इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, माखन ते रोटी आएगा। उस तो बाद बच्चों जेड़ा एक मिनट, हाँ, उस बाद थर्ड है बच्चे कि जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी। तो अलगू चौधरी के साथ थी। ठीक है, अलगू चौधरी राइट आंसर आएगा। एंड चौथा प्रश्न देखो बच्चे लेखक के लिए अलार्म घड़ी कौन थी। सो बच्चे लेखक के लिए अलार्म घड़ी चिड़िया थी। चिड़िया ने घोंसला बनाया सी ना, सो ही जगांदी सी उन्होंने। ठीक है, इज़ राइट आंसर। उस तो बाद देखो बच्चे तुहानूं थर्ड दे विच एक पैरा रचना दिता होना है। इहदे तो तुसीं 4 क्वेश्चनस लभ के करने हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चनस दिते हुए है। देखो ये जिहड़े कबीर दे दोहावली तो लिया गया है। फर्स्ट देखो कहते कि प्रस्तुत दोहे किसके लिखे हुए हैं। सो जिहड़ा दोहा देखो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, सो एक ने लिखा है कबीर जी ने लिखा है ना, सो एक कबीर जी के लिखे हुए हैं। ओके, सेकेंड है बच्चे हमें किसी भी काम को कब करना चाहिए, आज, अभी। थर्ड है बच्चे साच शब्द का अर्थ क्या है, सच। ठीक है, सच इज़ द राइट आंसर। उस तो बाद बच्चों फोर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति कौन सी कविता में से ली गई है। सो इधर आएगा कबीर दोहावली। ओके, ठीक है, ये भी हो गए। उस तो बाद फिर नेक्स्ट देखो बच्चों कहते निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। सो बच्चे मुहावरों के तुसी अर्थ दसने होने इहदे विच। सो पहला है कि अंगारे उगलना, मुहावरों का अर्थ क्या है। क्रोध को शांत करना, बहुत गुस्सा होना, भारी मुसीबत, कठोर बातें करना। ठीक है, राइट आंसर। उस तो बाद बच्चे सेकंड है कि मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, इहदा की है अपनी प्रशंसा आप करना। गुड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो साडा थर्ड है, थर्ड पार्ट इज आग लगने पर कुआं खोदना। लोक किता का अर्थ क्या है। इहदा अर्थ है बच्चे कि मुसीबत पड़ने पर ही परिवर्तनशील होना। ठीक है, जो मुसीबत पैंदी उदों ही काम करती है। ओके, उस तो बाद देखो बच्चे पंजवां जिहड़ा तुहाडा आ जांदा है, इत्थे तुहानूं एक पैरा रचना दिता होना है। इहदे तो तुसी आंसर लभने हैं, 5 नंबर तुहानूं इत्थों मिलने हैं। ठीक है, इहदे तो आंसर लभ के नीचे जिहड़े लिखे हुए उहदा आंसर देना है। ठीक है, इसनूं पढ़ के देखो ਆਪਾਂ पहला क्वेश्चन एक पढ़ते हैं, उसका आंसर फिर लभांगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि शिष्टाचार किसे कहते हैं। सो देखो पहली लाइन है कि सभ्य आचरण और व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। ठीक है, आगे बच्चों सेकंड प्रश्न है कि शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वे क्या करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर लभते हैं। देखो बात करना चाहिए, छोटे बड़ों के उस समय बात करना रखना चाहिए, शिष्टाचार पालना के लिए सीमान्वित। हाँ देखो यहाँ पे देखो बच्चे कहते शिष्ट व्यक्ति से जब कोई गलती हो जाती है तो वे खेद प्रकट करते हैं और सहज ही अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ठीक है,
सो इत्थे तक आ जाएगा। उस तो बाद बच्चों थर्ड है कि कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। सो कैसे बच्चों को देखो ਇਹਦਾ उत्तर आएगा स्कूल की प्रार्थना में आना जाना, कक्षा की महत्वपूर्ण बातें बोलना, सहपाठियों के साथ रखना, संपत्ति, छुट्टी, समूह कलम बच्चों की निशानी है। ऐसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। ठीक है, सो बच्चों देखो इत्थों आ जाना है। कहते कि स्कूल की प्रार्थना सभा में पंक्तियों में जाना। ठीक है, कक्षा में शोर न करना, अध्यापकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, सच बोलना, सहपाठियों से मिलजुल कर रहना, स्कूल को साफ सुथरा रखना। ठीक है, उस तो बाद देखो बच्चों स्कूल की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, छुट्टी के समय धक्का मुक्की न करना शिष्ट बच्चों की निशानी है। ऐसे बच्चों को ही सब पसंद करते हैं। सो उत्थे तो लेके पूरा तक इत्थे आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद बच्चे फोर्थ है कि सभ्य शब्द का अर्थ लिखें। सो शब्द ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? शब्द का सभ्य है ना, सभ्य ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ सभ्य आचरण, मतलब कि शुद्ध, अच्छा। ठीक है, बढ़िया आ सकता है। ठीक है, उस तो बाद बच्चे उपयुक्त गंधास का उचित शीर्षक लिखें। सो बच्चे ਇਹਦਾ उचित यही आ जाना शिष्टाचार। ठीक है, जहाँ विद्यार्थियों के जीवन में शिष्टाचार आ सकता है, विद्यार्थियों के जीवन में शिष्टाचार, जहाँ कल्ला शिष्टाचार भी लिख दूंगे, ये भी ਇਹਦਾ आंसर आ जाना है। उस तो बाद बच्चों देखो नैक्सट फिर ਤੁਹਾਡੇ 6 प्रश्न ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, एक एक नंबर ਦੇ ਇਹਦੇ आंसर्स देने ਤੁਸੀਂ। देखो की है कि पहला है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती है। हाँ बिल्कुल सही, राइट आ जाना है। सेकंड बच्चे पुस्तक शब्द का बहुवचन की है पुस्तकें। ठीक है, पुस्तक शब्द का बहुवचन पुस्तकें हैं। थर्ड बच्चे नेत्र शब्द का तिब्बत रूप नयन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, उस तो बाद बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ कि स्वराज शब्द में से उपसर्ग को ढूंढकर सही मिलान करें। ठीक है, तो देखो बच्चे स्वराज शब्द का उपसर्ग लिखना है। ठीक है, सो द उपसर्ग आएगा सब। ठीक है, सब कक्का इज द राइट आंसर। उस तो बाद बच्चे पंजवा है कि पीलापन शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, सो पीलापन दे विच बच्चे पन। ठीक है, पन है। उस तो बाद बच्चे छेवां है कि नहीं मैंने ऐसा वायदा कभी नहीं किया, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, सो बच्चे इधर आएगा नहीं मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया। ठीक है, इधर उसे की लिखोगे, मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया, वायदा नहीं आएगा, वादा आएगा कल्ला, मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया। सो राइट आंसर ये आ जाना है। देखो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, सो 4 नंबर ਦਾ है। जिमें देखो फर्स्ट है कि नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताइए कि इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। कहते इमारत का होना या ना होना किस बात पर निर्भर करता है। ਇਹਦਾ आंसर आएगा इमारत का ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। ठीक है, होना ना होना किस चीज़ पर, इमारत की नींव तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। ठीक है, एंड सेकंड प्रश्न देखो बच्चे, शिवाजी स्त्रियों को किसके समान मानते थे। ठीक है, इसका आंसर आएगा माँ के समान, इतने माँ आएगा। ठीक है, थर्ड है बच्चे हिम्मत और ज़िंदगी पाठ के आधार पर बताइए कि साहसी व्यक्ति की क्या पहचान है। देखो साहसी व्यक्ति की क्या पहचान होती है। सो क्या पहली पहचान क्या है। सो कहते हैं साहसी व्यक्ति मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाला लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो साहसी व्यक्ति का पहला पहचान यही है। सो इस पाठ के आधार पर यही है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो अपना काम करते हैं। ठीक है, सो यही लिख देना तुसी। उस तो बाद बच्चों फोर्थ प्रश्न देखो, सूर्य देवता को किस ग्रह की चिंता थी। धरती।
ठीक है, पृथ्वी लिख सकते हैं या धरती ग्रह की चिंता थी। उस तो बाद बच्चे भाग ख शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इतों बड़े बड़े क्वेश्चंस है, जिमें कि देखो दूसरा है कि प्रश्न लिखित निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर 3 या 4 पंक्ति में दे। ठीक है, ਕਿਸੇ 3 प्रश्न करने ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਸੋ हर एक ਦੇ 2-2 नंबर है। ओके, सो देखो पहला प्रश्न है कि पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर गया। पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर गया। सो इसका आंसर आएगा कि पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले कथाकार की पत्नी ने घर के नौकर पर किया। ठीक है, सब तो पहला नौकर ते कीता, उसके बाद आशुतोष पर किया, उसी से बातचीत में छुन्नू का नाम भी आशुतोष ने लिया। ठीक है, सो मेनली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 जने इन्वॉल्व है। ਉਹਦੀ पत्नी ने क्या कि नौकर है, फिर उसके बाद आशुतोष ने दसिया कि छुन्नू। ठीक है, सो 3 जने का नाम तुसी लिख सकती हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है बच्चे, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। तो देखो, नैरोबी से आए एक पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था। उसका पति बहुत बीमार था, उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही थी। ठीक है, सो ये तुसी लिख देना बच्चों कि नैरोबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था, उसका पति बहुत बीमार था। ठीक है, उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही थी। ठीक है, घ है बच्चे, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है। देखो, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है भाई। उत्तर है कि जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य के कदम डगमगाते नहीं। वह उन असफलताओं का मनन करता है और सफल न होने का कारण ढूंढकर पुण्य आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, सो डगमगाता नहीं है, वह असफलताओं का मनन करता है। ठीक है, एंड जो असफलता के कारण ढूंढ के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उस तो बाद बच्चे घ है कि 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल निडर कैसे बनी थी। प्रश्न सी कि 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल निडर और स्वतंत्र कैसे बन गई थी। सो इसका उत्तर है कि 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर प्राय अकेली घूमा करती थी, यानी सवेरे कली फिरती रहती सी। ठीक है, पहाड़ों ते जंगलों च। सो प्रकृति के साथ उसके खुलाव ने उसे निडर और स्वतंत्र बना दिया। सो थानू भी जाना चाहिए है, यू शुड गो। उस तो बाद बच्चे घ है कि वन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। वन तो सानू की लाभ होता है। कहते वन से समाज को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा इजी लिखने लिए तुसी ना लिखो, सीधे लिखना कि आज के इस औद्योगिक युग में भी हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी प्राप्त होंगे, औषधियाँ प्राप्त होंगे, रेशे प्राप्त होंगे, फल फुल प्राप्त होंगे है, कृषि उपकरणों हेतु, लघु प्रकाश तथा विभिन्न उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वनों पर हमारी निर्भरता है। ठीक है, लकड़ी मिल जाता है, बहुत कुछ सानू मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, साफ हवा मिल जाता है, साढ़े ऑक्सीजन को साफ करता है। सो ये सारे पॉइंट्स तुसी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्खा लियान विच हेल्प करती है, ये सारे बच्चों कोई भी पॉइंट्स तुसी लिख सकते हैं। उस तो बाद देखो बच्चे, थर्ड प्रश्न शुरू हो जाते हैं। कहते निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर 6 या 7 पंक्ति में दे। ठीक है, सो 4-4 नंबर दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो किससे तुसी
3 क्वेश्चंस करने दे विचों जेड़ा ईजी लगदा कर लियो। सो पहला प्रश्न है शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहते शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांगी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, सो उत्तर लिखना है कि शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे स्वराज्य से ही प्रजा का कल्याण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को भले ही वह बड़े से बड़े पद पर अधिकारी हो, उसे कोई भी नीच या घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, पर स्त्री को माँ के समान मानकर उसका आदर सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी घृणित कार्य नहीं करने दिया जाना चाहिए। बच्चे घृणित हुंदा गंदा काम, ठीक है। सो अन्यथा यह दंड का अधिकारी हो सकता है, वह दंड का अधिकारी हो सकता है, ठीक है। दंड मतलब हुंदा है सजा। सो मनुष्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी को भी धार्मिक स्थानों अथवा धार्मिक पुस्तकों को किसी के भी धार्मिक स्थानों और धार्मिक पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। सो मनुष्य को अपने अधिकार क्षेत्र की कभी भी उल्लंघना नहीं करना चाहिए। गौया बच्चे उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सब तो पहला पॉइंट, उपभोक्ता को एगमार्क लोगो वाला सामान ही खरीदना चाहिए। दूसरा, उत्पाद का बैच नंबर अवश्य जांचना चाहिए। तीसरा, पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख अवश्य देखनी चाहिए, ठीक है, एक्सपायरी डेट जरूर देखियो। फोर्थ बच्चे उत्पाद का वजन देखना चाहिए। फिफ्थ बच्चे उपयोग की विधि अवश्य देखनी चाहिए, कितना यूज़ करना है। छठवां, उत्पाद का नाम और पता जरूर देखना चाहिए। सातवां, सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए। आठवां, पैकेट बंद होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों बहुत ईजी पॉइंट्स आ लिख दियो, नंबर ताड़े फ्री दे आ। और तो बाद ग है साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखें। सो बच्चों देखो, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखने आप। सब तो पहला गुण की है, साहसी व्यक्ति विपत्ति आने पर घबराता नहीं है, बल्कि साहस से उस विपत्ति को हराने के लिए आगे आता है, ठीक है। दूसरा है बच्चे, वह हमेशा असफलताओं से सीखकर दोबारा सफल होने का प्रयास करता है। तीसरा बच्चे, साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। फोर्थ है बच्चे, फोर्थ की है, साहसी व्यक्ति न तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करता है और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम करता है। एक घर वाले ने समझाओ ना, सानू क्यों समझा रहे हो ना। सो पंजवा बच्चे, साहसी व्यक्ति हमेशा यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। शाबाश, चंगा ही नशा मतलब माल फूक गया हुआ है। उस तो बाद बच्चे घ 2 हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है? सो उद्देश्य यह है कि उत्तर में लिखेंगे हम कि 2 हाथ डॉक्टर इंदु बाली द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में 2 हाथ के माध्यम से सौंदर्य के वास्तविक रूप पर प्रकाश डाला गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें लेखिका ने नीरू के माध्यम से कर्मशीलता का संदेश दिया है। सौंदर्य का एक रूप कर्म करने में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ केवल सजाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए दिए हैं। हाथों का वास्तविक सौंदर्य कर्म करने में है, फिर भले ही वह खराब हो जाएं, खुरदरे हो जाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शाबाश। इसी संदेश द्वारा लेखिका ने लोगों की मानसिक
कुंठा को दूर करने का प्रयास किया है। बिन माँ की नीरू जिसे घर का सारा कार्य करना पड़ता है। अपने हाथों के खराब होने पर कुंठाग्रस्त है, मतलब दुखी है, परंतु कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभापति की ओर से उसे विशेष रूप से उनके उन हाथों के लिए इनाम दिया गया जिन पर काम करने के सौंदर्य की आभा झलक रही थी। इस प्रकार यह कहानी कर्म की महत्ता को अपने पाठकों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल रही है। ठीक है। अंग आशुतोष का चरित्र चित्रण करें। आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर ਵਿੱਚ कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। आशुतोष के चरित्र के माध्यम से ही बाल मनोविज्ञान को उजागरित किया गया है। ਇਹਦੇ कुछ पॉइंट्स है बच्चे, देखो। पहला, हठी बालक। आशुतोष अपनी बहन को पाजेब मिलने पर आप भी साइकिल लेने का हठ करता है। दूसरा बच्चे, बहन के प्रति लगाव। बहन को पाजेब पहने देखकर बहुत खुश होता है। आसपास पाजेब दिखाने पर वह गौरव महसूस करता है। तीसरा पॉइंट है बच्चे, व्यक्तिगत रुचि। आशुतोष क्योंकि एक बालक के चरित्र को दर्शाता है, इसलिए उसे भी बच्चे की तरह पतंग उड़ाने व साइकिल चलाने का शौक है। एन बच्चे उद्खंड स्वभाव वाला, ठीक है, मतलब कि शरारता करने वाला भी सीगा हो। बच्चे कहते हैं कि कहानी में आशुतोष के माता पिता मारते पीटते हैं तो वह अपराध न होने पर भी छुन्नू का नाम लेता है। इस तरह आशुतोष उद्दंड स्वभाव का भी दिखाई देता है। आशुतोष का चरित्र पूर्ण रूप से बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है। ठीक है। उस तो बाद बच्चों साडा भाग ग शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये देखो की कहते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं पांच पंजाबी वाक्यों को हिंदी में लिखें। ठीक है। 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हिंदी ਵਿੱਚ लिखना है। देखो ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ पहला है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है। इन्हों आप हिंदी में की लिखांगे, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। सेकंड है बच्चे, कबूतर उड़ रहा है। ठीक है। इन्हों की लिखांगे, कबूतर उड़ रहा है। कबूतर उड़ रहा है। तीसरा है बच्चे, अनिल किताब पढ़ता है। अनिल किताब पढ़ रहा है। फोर्थ बच्चे, सानू कदे भी किसी दा बुरा नहीं करना चाहिए। इन्हें आप की लिखांगे, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उस तो बाद बच्चे पंजवा है, बच्चा हंसदा है। बच्चा हंसता है। छेवां बच्चे, मेरे तो दुध डुल गया। इन्हों आप हिंदी च लिखांगे, मुझसे दूध गिर गया। ओके। एंड बच्चों तो आ जाना भाग घ। ये देखो की है, पंजवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 मुहावरों के अर्थ इस तरह वाक्य बनाए अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है। देखो केड़े है, किन्हें 4 करना है। ये हैगा बच्चे, सब तो पहला अंग अंग मुस्काना। देखो अंग अंग मुस्कुराना, ਇਹਦਾ अर्थ होता है कि अति प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना।
सो ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की खबर पाकर मेरा अंग अंग मुस्कुराने लगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ शुद्ध हिंदी तो थोड़ा नॉर्मल हिंदी ਵਿੱਚ आ जाओ कि परीक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर मेरा अंग अंग मुस्कुराने लगा। ठीक है, सिंपल लिख दो, परीक्षा में पास होने की खबर पाकर मेरा अंग अंग मुस्कुराने लगा। ठीक है, दूसरा है अपने मुंह मिठा मियाँ मिट्ठू बनना। देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा खुद करना। सो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ कि इंसान को कभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्वयं अपनी प्रशंसा करने का अर्थ है। तेरा वाक्य है कि इंसान को कभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी बुराई नहीं करनी चाहिए। उस तो बाद कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, ठीक है, कलेजा ठंडा होना का मतलब है कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब तो यही ਹੁੰਦਾ ना, बदला लेना है ना। सो कहते कि शांत होना, यही हो गया। कहते वाक्य में प्रयोग, दूसरा वाक्य देख लो। कहते कि जब रवि की नौकरी लग गई तब उसकी माँ का कलेजा ठंडा हुआ। ठीक है, सो ये सारे वाक्य तुसी लिख सकते हैं, ईजी है ना। ओके, ਇਹਦਾ अर्थ देखो बच्चे, अर्थ यही है कि शांति मिलना। ठीक है, चेहरे से हवाइयाँ उड़ना। बच्चों, चेहरे से हवाइयाँ उड़ना, ठीक है, ਇਹਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ है डर जाना या घबरा जाना। ਇਹਦਾ वाक्य प्रयोग क्या है कि जब नौकरानी को चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले करने का फैसला किया तो उसके चेहरे का हवाइयाँ उड़ गई। दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि सपेरे ने खेल दिखाते हुए जब अचानक टोकरी से अजगर निकाला तो बच्चों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। ठीक है, घबरा जाना सीधा उत्तर है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बच्चों, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का अर्थ है किसी भी कार्य का कारण या कार्य का न होना। ठीक है, सो अंत्य, न कारण होगा न कार्य, यह संगत विकल्प होगा, अनंत सभी विकल्प असंगत होगा। क्या बोल रहे वो? करे कोई भरे कोई। सेना बच्चों कोई चार करने आप। इसका अर्थ है कि अपराध कोई करे और दंड किसी और को मिले। इसका वाक्य क्या होगा कि चोरी रामू ने की और पकड़ा राजू गया, इसी को कहते हैं करे कोई भरे कोई। उस तो बाद बच्चे भाग घ, ठीक है, छेवां प्रश्न कहते अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें। अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें। ठीक है, सो देखो पत्र लिखना ये सारा जरा मटीरियल है ना बच्चों, मैं पंजाब एजुकेटर ऐप तो ही लिया है, तुम उत्थे जाके देख भी सकते हो। सो इत्थे लिख देना छात्रावास, अपना स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है, शहर लिख दियो, उस तो बाद इत्थे डेट पा दियो, आदरणीय माता जी नमस्कार। ठीक है, आगे लिखना है मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करती हूँ। कुड़ी ने लिखा है, तुसी करता हूँ लिख लियो जे मुंडे हो तो तुसी। ठीक है, करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद 10 दिन के लिए हमारा NSS का कैंप लग गया था। कल ही कैंप ख़त्म हुआ है और आज सुबह ही मेरी वार्षिक परीक्षा का नतीजा आ गया। आगे लिखते हैं कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि हर बार की तरह मैं इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम आई हूँ। गणित, विज्ञान
और हिंदी विषय में तो मेरे 100% अंक आए हैं, मतलब 100%। यह सब आपके और पिताजी के स्नेह और आशीर्वाद का फल है। आगे आगे लिखते हैं कि अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ। मुझे नई किताबें, कापियाँ इत्यादि खरीदनी है। मेरे मित्र मुझसे स्कूल में प्रथम आने की पार्टी मांग रहे हैं। अंत आप मुझे 2000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने का कष्ट करें। ताइयों इन्हें प्यार ना गल्लां हो रही हैं। पिताजी को प्रणाम व कोमल को ढेर सारा प्यार देना। आपकी लाडली। अपना नाम लिख दो, ठीक है। सो कंचन वासन ने लिखा होया है, सो उन्होंने थैंक यू कर दियो, ठीक है। 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं कि परीक्षा ना दे सकने के कारण आपका मित्र परेशान है, उसे हौसला देते हुए जीवन में सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए पत्र लिखें, ठीक है। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ है, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ठीक है। उस तो बाद बच्चे 7वां प्रश्न साडा हैगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें, ठीक है। सो देखो केड़ा है, नए स्कूल में मेरा पहला दिन, एक अनुच्छेद लिखना है ਆਪਾਂ, ठीक है। अनुच्छेद लेखन करना है कि नए स्कूल में मेरा पहला दिन। सो देखो कुछ इदा है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने इसी साल नए स्कूल में प्रवेश किया है। इस स्कूल में पढ़ते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं, किंतु मुझे आज भी स्कूल में मेरा पहला दिन अच्छी तरह याद है। मेरे लिए यह दिन बड़ा ही यादगार व रोमांचकारी था। मेरे पिताजी ने मुझे नई किताबें, कापियाँ और बैग खरीद कर दिया। ओके। मैं बस में बैठकर स्कूल पहुंच गया। मैं पहली बार बस में स्कूल में गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल पहुंचते ही हम कक्षा आपके साथ सुबह ही प्रार्थना सभा में अध्यापका के साथ कक्षा अध्यापक के साथ सुबह प्रार्थना में गए, ठीक है। तुसी की लिखोगे, ये तो मेरे ख्याल ना बस में बैठ के गई है ना, ये प्राइवेट बस स्कूले गई होनी है। तुसी लिखना कि असी साइकिल ते गए या टेंपो फड़ के गए, ठीक है, इदा लिख सकते हैं। सो बच्चे कि वहाँ प्रिंसिपल ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक बातें की, जो कि हमें कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद स्कूल के पुराने विद्यार्थियों ने 9वीं कक्षा में नए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का एक एक पेन देकर स्वागत किया। साढ़े बच्चे इतना स्वागत नहीं करते। उन्होंने हमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर का कमरा, स्टाफ रूम, कैंटीन, मेडिकल रूम आदि भी दिखाए। अर्धवकाश के समय, मतलब कि आधी छुट्टी यार के समय मेरे कुछ नए मित्र बने। वाह, आधी छुट्टी के साइन वो पता कौन से मित्र हो गए दूसरी क्लास के। हम सभी ने मिलकर भोजन किया। खेल के पीरियड में मैंने फुटबॉल खेली। समय होने पर जब पूरी छुट्टी हुई तो हम पंक्तियों में, लाइन में बस में जा बैठे और हंसते हंसते बातें करते घर पहुंच गए। असी तो हफ्ते हफ्ते पढ़ते हैं ना, थके हुए। सचमुच आज भी वह दिन याद है मुझे। मेरा पहला दिन याद करके मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। वाह। सो ये तुसी लिख देना यार, ठीक है। ये भी मटीरियल ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਟਰ ਐਪ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਕੇ ਲਾਭ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਕੇ ਲਾਭ मतलब कि लाइब्रेरी दे लाभ लिखने तुसी। ओके। सो देखो बच्चे की कहते हैं कि पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। यहाँ हम विभिन्न महापुरुषों, विद्वानों, आलोचकों, साहित्यकारों, लेखकों, समाज सुधारकों
आदि के अनुभवों और विचारों को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। निस्संदेह जिस प्रकार जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह ज्ञान पिपासा को शांत करने का उत्तम आहार पुस्तकें हैं। वाह! इनकी उपयोगिता को समझते हुए ही आज विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, गांवों, कॉलोनियों आदि में पुस्तकालय खोले जाते हैं। वाह 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 वाह! किन्ने भाषण लिखा है। पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलावा विभिन्न विषयों की मैगजीन, समाचार पत्र, इंसाइक्लोपीडिया आदि भी उपलब्ध रहते हैं। हमें पुस्तकों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस पुस्तक को जहाँ से ले उसे पढ़कर वहीं पर रख देना चाहिए। आज अनेक पुस्तकालयों में इंटरनेट की भी सुविधा है, फिर उसे बुक क्यों पढ़ते हैं, जाके फिल्मा डाउनलोड करो, जिससे विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाह! तो समाज में एक ऐसा भी गर्व होता है जो महंगी पुस्तकें समाज में एक ऐसा वर्ग भी होता है जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो पुस्तकालय ही किसी वरदान से कम नहीं है। यदि पुस्तकालयों की इतनी उपयोगिता है तो हमें वहाँ बिना शोरगुल किए चुपचाप शांतिपूर्वक बैठकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। जे ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੱਭੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक भी बुक नहीं होना। ये कहने की बातें हैं मैडम, हमारे समझ में तो नहीं आएंगे। फिर भी ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ।